ਸਲਾਮ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲਗੱਪੇ ਖਾਣ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਐਸੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਧਦੀ ਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਆ माशाल्लाह मेरे घर काफी आबादी है क्योंकि ਅਸੀਂ जॉइंट फैमिली रहते हैं। समझ रहे हो? ਕਦੀ ਕਦੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਿੜੀਆ ਘਰ नहीं कभी कभी फील होता है तो कभी कभी अच्छा भी बड़ा लगता है। ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ जी मेरे देवर जेठ ਅੱਛਾ ਜਠਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਵਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ नहीं अल्लाह का शुक्र है। ਕਿੰਨੀ ਲੜੇ ਤੁਸੀਂ नहीं तू मेवा वाला कोई ऐसा सीन नहीं। झूठ बोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ਇੰਜ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਫਿੱਕੀ ਹੋਣੀ ਆ नहीं रंगीन है जिंदगी फिक्की नहीं फिर भी ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਠਾਣੀ ਜਾਂ ਦੇਵਰਾਣੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ नहीं यार साडी रंगीन है ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੰਗੀਨ ਕਰਦੀ। ਆਹੋ ਮੇਰੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਰਾ ਫੱਪੇ ਕੁੱਟਣੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ मजा आया। ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇਵਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਨੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਜਾ ਅੱਛਾ ਪੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜਨਾ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 25 ਸਾਲ ਵਾਵਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਸ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ 에ਅਰ ਦੱਸੀਏ। ਨਾਲ ਹਸਬੰਦ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ अभी मजा आएगा ना। बुखार तब्दीली वक्त के साथ जी आनी है वैसे तो तब्दीली नहीं आती। ਜਾਇਆ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕੀ ਖਰਚੇ ਖੁਰਚੇ ਵੱਧੇ खर्चे तो बहुत बढ़ जाते हैं खर्चे क्यों नहीं बढ़ते खर्चे तो बढ़ ही जाते हैं। ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ अल्लाह का शुक्र है 25 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ एक बार भी नहीं शक ते शक की लोड़ ही नहीं पई। मेरा नाम अजीज़ुर-रहमान है जी। अजीज़ुर-रहमान है। नहीं। जिंदगी में आपको क्या लगता है आप किसके लिए सबसे ज्यादा अजीज रहे? ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तो माँ बाप के लिए होता है इंसान जो हकीकत में है। वैसे उसके बाद? भी और भी होते हैं कुछ ना कुछ जिनके लिए हम अजीज होते हैं। कौन? आर्जी तौर पर कहीं आते जाते रहते हैं लाइफ में जिनके लिए हम अजीज होते हैं। शादीशुदा हैं आप? नहीं अभी कुंवारा ही हूँ। मैं नहीं मानता। जी शादी नहीं हुई आपकी? नहीं अभी नहीं हुई। बस अभी कोई ऐसी मिल ही नहीं रही जिससे शादी कर लें। शाबाश बेटा। क्या आपकी क्वालिटीज है जिसपे अभी तक कोई जो है वो पूरा नहीं हुआ? सब बेवफाई मिल रहे हैं इसलिए अभी तक कोई वफादार मिल ही नहीं रहे जिससे शादी कर लें। बेवफाइयाँ होती हैं आपके साथ? जी किसने बेवफाई कर दी? मैं उसका लड़कियों ने? मैं उसका नाम तो नहीं बताऊंगा नहीं कितनी को तो हमने नहीं रखा जो बेवफाई याद रहती है वो किसी एक की होती है। बात तो सही है। नहीं किया अभी तक हमारे साथ भी। एक बेवफाई हुई है? जी कितने साल के बाद हुई? 3-4 साल अफेयर चला था उसके बाद बेवफाई की। 4 साल का रिलेशन का था आपका? जी तो छोड़ा क्यों उन्होंने? यही तो बस पता नहीं समझ ही नहीं आई कि क्यों छोड़ा है। डॉक्टर भी एंड पे यही कहते समझ ही नहीं आई। वही कह रहा ना यही तो समझ नहीं आई। बेवफाई क्यों की उन्होंने क्या बात कह के छोड़ा? ये तो नहीं से मुझे पता ये पता होता तो शायद हम आपने पूछा नहीं उससे? बस उसके अब उसने छोड़ा उसके बाद उसने मौका ही नहीं दिया कि उससे पूछ सकें। जी शादी हो गई उसकी? ये होगी शादी हो गई उसकी यार, शादी हो गई उसकी यार। मोहल्लेदार थी, फैमिली की थी या आउट ऑफ फैमिली? नहीं वो फैमिली की थी। तो आप उसकी शादी खा के आए हैं ना? नहीं मैं गया ही नहीं था। रहा नहीं जाता तड़प। मैं क्यों जाता फिर? सबको पता था बाकी लोगों को? नहीं कुछ को पता था सबको पता नहीं था। खाला की बेटी थी, पुप्पो की, ताई की, चाची की? नहीं वो खाला की बेटी थी। खाला की बेटी थी। खाला की बेटियां जो है ना बाज आ जाए। जी ये बेवफाई करती है। खाला की बेटी? जी खाला की बेटी बेवफाई करती ऐसे ही है जी। जी है? पुप्पो की बेटी अच्छी होती है? ये तो अभी एक्सपीरियंस नहीं है ना करके देख लेते हैं। अभी तो आपके घर आती होंगी अक्सर अपने हस्बैंड के साथ? नहीं उसके बाद मेरा नहीं उससे फेस हुआ।
झूठ बोल रहा है। फेस टू फेस कभी नहीं मिला? नहीं, उसके बाद कभी नहीं। आ जाती है आपके घर, साथ में उनका बच्चा भी होता है, कोई नेक्स्ट आएगा इंशाल्लाह। तो ये तो अब मुझ पे फिर है कि पैसे देने पड़ेंगे। देखो जब बच्चा आता है पहली दफा घर में तो उसको पैसे देते हैं ना देखने के बाद, क्या बीतेगी आप? उसको क्यों पैसे दूंगा? क्या देंगे आप? मैं उसे कुछ भी नहीं दूंगा जितना वो जितना आपको कहेगा मामू मामू। ये इसलिए तो मैंने मैंने तेरी माँ मामू बना के चली। ऐसे ही है, ऐसे ही है। इसलिए मैं उसे ऐसा मौका ही नहीं दूँ, इतना क्लोज ही नहीं होगा वो कभी मुझे मामू क्या। आप अगर वो अभी देख रही हुई इंटरव्यू तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस यही दूंगा कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना। ये मतलब जज्बात के साथ नहीं खेलना चाहिए किसी के साथ, जैसा उसने मेरे साथ किया तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि भी मेरा ये मैसेज है कि वो कभी भी ऐसी बेवफाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा रिलेशन बना के, वो भी इतना जैसे 3-4 साल का रिलेशन हो, उसके बाद किसी को छोड़ना। तो आपने दे दिया जी मैसेज, याद आती है अक्सर? जाहिर है याद तो आनी है, किस टाइम ज्यादा रात को ज़्यादा याद आती है। ज्यादा आती है? जी रोते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, तस्वीरें देखते हैं उनकी, क्या? नहीं, रोते तो अब नहीं है क्योंकि अब आदी हो चुके हैं। ये एक सैड सॉन्ग सुन लेते हैं कभी कभी। चल झूठा। हमें भी सुना। नहीं, मैं गाना तो नहीं, एक आपको पोएट्री सुनाता हूँ। शेर सुनाएंगे। उसकी आंखों पे मोहब्बता भाई, मोहब्बता जीले नियम, मोहब्बता जीले नियम, मोहब्बता। नहीं। बेमिसाल आंखें, ये मस्त मस्त बेमिसाल आंखें, नशे से हरदम न डाल आंखें, जो उठें तो होशो हवा छीने, जो झुकें तो कर दें कमाल आंखें। अच्छा, रब ने आराम रख दी, फिर रखी क्यों हलाल आंखें, हजारों इनसे कत्ल होंगे, खुदा की बंदी संभाल आंखें, ये संभाल आंखें। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। देख लें जी। कभी उनकी याद में रोए हैं आप? जी सच्ची बात बता दीजिए। जी, शुरू में हो जाता था ऐसे। घर पे पता होता था आप रो रहे हैं? वो तो देखो ना। नहीं, घर में तो ऐसा कभी नहीं मैंने शो करवाया था। तो बस ये है कि रात को खुद तनाही में ही रोते थे जी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता काबू पा लिया खुद पे और इस चीज़ को समझ गए कि आखिरी दफा कब रोए? आखिरी दफ़ा तकरीबन 2 साल पहले। 2 साल। देख रहे हो ना, ऐसे होता है मोहब्बत में, मोहब्बत नहीं करनी तुम्हें। ठीक है। बेशक तेरे 2 सहेलियां कुछ और कहना देखने वाला? नहीं। नहीं, अभी बस फिलहाल ठीक है। शादी कब करनी है? आपने उसकी याद दिलवा दी, अब मुझे सब कुछ वैसे ही भूल गया है। अब आपको बस आगे जाते हो, अगली शादी की तैयारी करते हैं ना। कब करनी है आपकी शादी? अब बस जल्दी का ही प्लान है, क्योंकि अगर अब नहीं करनी तो फिर किसी ने मुझसे नहीं करनी। क्या सोच है रे तेरी? अच्छा, ये बताइएगा दुनिया में कितने बरे आज़म हैं? भाई अभी बता दे। 4। कौन कौन से? मुगल आज़म, सिकंदर आज़म, कायद आज़म और बाबर आज़म। पहली बार सुना है जी ये बरे आज़म। कायद आज़म और बाबर आज़म, पहली बार सुना है जी ये बरे आज़म। बस बेटा।